जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 53वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे आपके एग्जाम से संबंधित है। जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है, जिस बेसिस पे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और आप लोग जानते हैं अब तक आपका 52 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर कोई ऐसा क्लास हो जो आप नहीं देखे हो तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया है? दिया उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया है? किस तरह आपका 28 जो है 2 से रिलेटेड रहेगा। जिस तरह आपका 28 जो है 2 से रिलेटेड है और 126 जो आपका किससे रिलेटेड है, 126 आपका 4 से रिलेटेड है, 126 आपका 4 से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को बताना है तो 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो 65 जो है आपका किससे रिलेटेड रहेगा, आप सभी लोगों को बताना है। 28 आपका 2 से रिलेटेड है, 126 आपका 4 से रिलेटेड है, तो 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से ज़रूर प्रयास करिएगा लगाने का, ठीक है, ताकि आपको एहसास हो पाए कि आपसे गलती कहाँ पे होती है, किस किस टाइप से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बेसिस पे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आप आसानी से अपने से क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। बस अभी आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। देखिए क्या होगा आपका, अगर हम देखें 28 2 से कैसे रिलेटेड हो सकता है। मान लीजिए अगर हम 28 में 2 से भाग देंगे आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसी प्रकार 126 देखेंगे, 126 में आपका 4 से पूरी तरीके से भाग जाएगा ही नहीं। तब आपका कैसे होगा, मतलब आपका भाग से नहीं हुआ है। और गुणा से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ में 14 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 14 गुणा करने पर होगा नहीं, ठीक है। तब आपका कैसे होगा, सभी लोग बताइए। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आपको देखना है कि जो भी संख्या आपका दिया गया है 28 हो या 126 हो या 65 हो, किसी ना किसी के क्यूब के पास है, किसी ना किसी के क्यूब के पास है। जैसे 28 आपके किसके क्यूब के पास है, 3 के क्यूब के पास है। 3 के क्यूब प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 का क्यूब प्लस का 1 करेंगे आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसी प्रकार 126 5 का क्यूब प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 में 1 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का क्यूब 27 में 1 जोड़ेंगे आपका 28 हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइए ये 5 कहाँ से आया और ये 3 कहाँ से आया। ये 2 में हमने 1 प्लस किया, 2 में हमने 1 प्लस किया तो आपका 3 आ गया। उसी प्रकार 4 में हमने 1 प्लस किया 5 आ गया, 4 में हमने 1 प्लस किया तो 5 आ गया। तो अब बताइए ये किसका क्यूब है, सभी लोग बताइए किसके क्यूब के पास है, ये आपके 4 के क्यूब के पास है। किसके क्यूब के पास है, 4 के क्यूब के पास। 4 चौका 16 और 16 चौका 64। ये किसके क्यूब के पास है, आपका 4 के क्यूब के पास है। 4 के क्यूब प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो अब बताइए जिस तरह यहाँ पे 5 आया था, 5 1 प्लस होके आया था, 4 में हमने 1 प्लस किया 5 हुआ। उसी प्रकार यहाँ जो संख्या आएगा उसमें आपका 1 प्लस होके 4 आएगा, 1 प्लस होके। तो यहाँ पे हम कितना रखें जिसमें 1 प्लस करने पे 4 हो जाए, यहाँ पे हम कितना रख दे 3 रख दे। यहाँ पे 3 रखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो 3 में आप 1 प्लस करेंगे 3 1 4 हो जाएगा और 4 का क्यूब प्लस का 1 कर देंगे 65 हो जाएगा। तो 3 आपके किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए कमेंट करके। 3 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है 6 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है 7 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है 5 दिया है और डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका 3 दिया है। यही 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास एक दूसरे शेयर भी करिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके।
ठीक है, फटाफट जो लोग भी अगर आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा और एक दो बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जहां भी आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट करके जरूर पूछा करिए जहां भी ना समझ में आए, या अपने एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, सभी लोग जानते हैं, उसमें आपको अगर कोई सजेशन देना है, कुछ चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़कर आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा अब तक आपका। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। और डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में सही करके आएंगे, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का। आप खुद 2 से 3 दिन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है तो आप बस 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी का या आरपीएफ कांस्टेबल का, उस एग्जाम के आप मॉक टेस्ट दीजिए या आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आपको खुद लगेगा कि आपकी इस क्लास से कितनी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट रीजनिंग में देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए। क्या दिया आपका, दिया दी गई श्रृंखला में अगले संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। बताइए सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और डेली मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं इस टाइप से आपसे लगभग सीरीज के क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे। तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक भी क्लास आपका मिस ना हो पाए। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या होगा। क्या दिया आपका 16 2 32। क्या दिया आपका 16 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 2 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 32 दिया है। 16 2 32। उसके बाद आपका क्या दिया 3। उसके बाद आपका क्या दिया 96 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 4। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग लगाइए और बताइए। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया 16 फिर 2 फिर आपका 32 फिर 3 फिर 96 फिर उसके बाद आपका 4 दिया। बताइए क्या होगा। अगर आप मान लीजिए 16 दूना 32 हो जाएगा और 32 तियां 96 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपका ये तो आसानी से हो सकता है। देखिए ये देखिए 16 दूना, ये देखिए 16 दिया उसके बाद 2 दिया है। क्या दिया, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपका देखिए एक ही कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन का आपका 2-3 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से भी आपका लग सकता है। देखिए कैसे लगेगा, मान लीजिए 16 दिया है उसके बाद 2 दिया है तो 16 में 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 32 क्या दिया 32 दिया फिर 3 दिया और 32 में हम गुणे 3 कर देंगे क्या हो जाएगा 32 तियां 96 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 16 फिर 2 दिया तो 16 दूना 32 हो गया, फिर 32 तियां 96 हो गया, 32 तियां क्या हो गया 96। तो आगे क्या होगा, आगे 96 गुणे 4 कर दीजिए, है कि नहीं। देखिए ये आपका 16 दूना 32 हो गया और 32 तियां 96 हो गया, तो आगे 96 गुणे 4 कर दीजिए, है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट से भी लग सकता है और अलग भी कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं। और 96 गुणे 4 करेंगे क्या हो जाएगा 4 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 9 चौक 36 2 38 384। क्या 384 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया होगा तो मतलब आपके दूसरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगेगा, है कि नहीं। देखिए 384 आपका किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 102 दिया है और बी ऑप्शन क्या दिया आपका 6 दिया है और सी ऑप्शन क्या दिया आपका 206 दिया और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 384। तो ये डी वाला 384 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका 384 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप से भी लग सकता है और अलग टाइप भी लग सकता
है कि नहीं। दूसरा टाइप हम देखें, बताइएगा आप लोग। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरे प्रकार आपका कैसे होगा, दूसरा आपका कैसे हो सकता है, सभी लोग बताइए। ये देखिए मिला जुला के आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपका आंसर आ चुका है 384। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट आपका और देखा जाए। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये संख्या नहीं दिया रहता, मान लीजिए हम एक एक को छोड़ दे रहे हैं, ये 16 से 32 और 32 से 96 कर दे रहे हैं। डायरेक्ट देखिए 16 से 32, 32 से 96 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 16 दूना 32 और 32 तिया 96, गुणे 2 हो रहा है, गुणे 3 हो रहा है, फिर आगे तब क्या हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। वही चीज़ें हुआ, वही चीज़ आपका हुआ। इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं कि एक एक संख्या को छोड़कर देखिए। और मान लीजिए अगर आपका 2 क्वेश्चन मार्क रहता है तो आप दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आता है। जिस तरह हमने एक एक संख्या छोड़ा है, देखिए 2 छोड़ा है, फिर 3, फिर 4। देखिए 2 से आपका क्या हुआ है, 3 हुआ है, फिर 3 से क्या हुआ है आपका 4 हुआ है। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका, दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 16 दूना 32, 32 तिया 96 और 96 चौका 384 हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन मार्क अगर दिया रहता है दूसरा क्वेश्चन मार्क, तो आप लोग 5 निकाल देते। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, सभी लोग नोट करेंगे। हो गया नोट, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। कोई भी जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि बीएड को बीईडी को 42516 के रूप में कोडित किया जाता है, यदि बीईडी को 42516 के रूप में कोडित किया जाता है तो डीआईजी को इस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो डीआईजी को इस प्रकार का मतलब है किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार कोडित किया जाएगा। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए। कोडिंग का क्वेश्चन लगभग आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कराया गया, सभी लोग जानते होंगे। और देखिए सीरीज के में कॉन्सेप्ट में आपको एक ही क्वेश्चन, एक ही लगभग रूल हर एक क्वेश्चन में बताया हूँ कि मतलब अगर आपको सीरीज का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है तो वैसे कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करिए, जो भी संख्या आपका दिया गया उसका गैप निकालिए। जो भी संख्या आपका दिया गया उसका गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर उसमें हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, आसानी से आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सीरीज के क्वेश्चन बता दिया कि संख्या का गैप निकालिए, उसी प्रकार आपको कोडिंग डिकोडिंग में करना है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है, बस डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा तो कर दीजिए वैसे जैसे समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आ रहा है। अक्षर का स्थान डिनोट कर देंगे तो आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या दिया आपका, दिया है बीईडी इक्वल टू क्या दिया आपका, बीईडी इक्वल टू 42516 बीईडी इक्वल टू क्या दिया आपका 42516 दिया है। पूछा क्या आपसे, इस प्रकार कोडित किया जाता है तो डीआईजी को, किसका पूछा आपका, डीआईजी को। सभी लोग बताएंगे डीआईजी इक्वल टू क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बताया हूं मैं, अक्षर को क्या करना है, सबसे पहले डिनोट करना है। अक्षर किस स्थान पे आता है, देखिए बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है, ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। अच्छा, ये चीजें आपको पता होगा आसानी से, अब तक आप लोगों को पता हो जाना चाहिए था कि कैसे अक्षर को डिनोट करते हैं, किस प्रकार, बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, लेकिन वैसे भी इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इजोटी फॉर्म से ई आपका किस पे आता है, 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। ठीक है, अगर
अगर आप लोगों को बस इतना याद करना एजोटी, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया पी का, किसका पूछ लिया, पी किस स्थान पे आता है तो ओ के बाद क्या आता है पी, तो 15 के बाद क्या आता है 16। अगर पूछ लिया आपका यू का, किसका पूछ लिया यू का, तो टी के बाद क्या आता है यू, तो 20 के बाद क्या आता है 21। इस प्रकार आप किसी भी अक्षर का इजोटी फॉर्म से निकाल सकते कि बस किस ये अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। इतना तो आई होप इतना तो आप सभी लोगों को समझ में हो। ठीक है, बताइए बी आपका 2 पे आता है, ए आपका 5 पे, डी आपका 4 पे। अब देखिए आपका 254 या 254 से आपका 42516 कैसे होगा, सभी लोग बताइए। 2 से आपका 4, 5 से आपका 25 और 4 से आपका 16। देखिए इस तरीके से हुआ है। देखिए क्या क्या दिया आपका 2 दिया है, तो इस 2 का स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया 5 दिया, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 4 दिया तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 दिया है 2 का स्क्वायर करिए 4 हो जाएगा, 5 दिया 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा, 4 दिया 4 का स्क्वायर करिए 16 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग इसका भी निकाल दीजिए। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। डी आपका 4 पे हो जाएगा, आई आपका 9 पे हो जाएगा, जी आपका 7 पे हो जाएगा। सभी लोग बताइए आप कमेंट करके, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। अगर आप क्लास को लाइव नहीं देख रहे, बाद में देख रहे, तो आप लोग बाद में भी जरूर कमेंट किया करिए। ठीक है, बताइए क्या होगा। आप 4 9 7, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। 16 81 49 आपका किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे। 16 81 49 आपके किस ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन देखिए 16 18 94, ये तो आपका नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन 16 25 363, ये भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया 25 36 81, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या दिया 16 81 49, डी ऑप्शन क्या दिया 16 81 49, तो ये डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 81 49 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और क्लास एक दूसरे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और एक दिन पहले आपका मैराथन क्लास भी, संडे का आपका मैराथन क्लास भी चलाया गया है रीजनिंग का। जो लोग नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, मैराथन क्लास में आपका ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। मतलब अगर आप लोग डेली क्लासेस को ले रहे होंगे, जो आपको सरकारी जंग चैनल पे क्लास सुबह 11 बजे चल रहा है, तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। इसीलिए आपका डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, एसएससी जीडी में आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो। आरपीएफ कांस्टेबल में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए और एसएससी जीडी वालों के लिए भी। ठीक है, चलिए हो गया ये सभी लोगों का, नोट कर लिए। जो भी अगर आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट से आप लोग क्वेश्चन नहीं किए तब जरूर नोट किया करिए और एक दो बार अपने से लगा लिया करिए, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर लें। अपने से लगाएंगे तो दिमाग में ऐसा क्वेश्चन छप जाएगा, आपके दिमाग में आसानी से आने लगेगा कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, हाँ स्क्वायर वाला भी रूल लग सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपके दिमाग में आएगा और आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जा रहा है, अगले क्वेश्चन पे चला जा रहा है और अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में हमेशा पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका फिगर, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, लगाएंगे और बताएंगे
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका 7 8 7 8 5, यहाँ पे देखिए एक और आपका है ये 7 8 7 8 5 8 7 8 5 8, और यहाँ पे क्या दिया है 6 5 4 6 5 4 7 दिया है। फिर देखिए और क्या दिया है 5 2 2 5 2 2 3, और यहाँ पे क्या दिया है 12 30 12 30 और 12, यहाँ पे आपका क्या दिया क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, और लगभग आपके हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन कराया गया। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताइए। अगर देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन किया कैसे जाए, जैसे सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि इस तरफ से चला जाए, कि आपका इस तरफ से चला जाए, कि आपका इस तरफ से चला जाए, है कि नहीं है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि 7 8 5 कुछ इसमें ऐसे किया जाए कि आपका नीचे वाले से किया जाए। तो सबसे पहले क्या करना, आपको बड़ी संख्या देखना। क्या करना, सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या अगर देखेंगे, मान लीजिए अगर इस प्रकार देख रहे हैं 7 8 5 8, अगर इस प्रकार देख रहे हैं तो बड़ी संख्या इसमें कहाँ पे है 8 और यहाँ पे है। फिर देखिए इसमें देखिए बड़ी संख्या कहाँ पे है 6 5 4 7, यहाँ पे बड़ी संख्या है। चल ये मान लीजिए बड़ी संख्या आपका यहाँ पे है, और इसमें भी मान लीजिए बड़ी संख्या यहाँ पे है, ठीक है। और अब आपको इसमें भी देखना है, अगर बड़ी संख्या इस लाइन में देखिए, अगर बड़ी संख्या आपको यहाँ पे आ रहा है तो इसमें भी आपका बड़ी संख्या यहीं पे आना चाहिए, और इसमें भी आपका बड़ी संख्या आपका यहीं पे आना चाहिए, तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तब आप इस 12 30 12 में कुछ ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ कुछ आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर 7 8 5 8 में बड़ी संख्या कहाँ पे आपका, यहाँ मान लीजिए ये तो सही हुआ। फिर देखिए 6 5 4 7 में बड़ी संख्या, यहाँ मान लीजिए ये भी सही हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 5 2 2 3, बड़ी संख्या कहाँ पे आ गया आपका, बड़ी संख्या इसमें यहाँ पे आ गया, मतलब ये गड़बड़ हो गया, मतलब ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब ऐसे ट्राई करिए। अब इस तरीके से नहीं होगा जब, तो आप कैसे करिए, अब आप नीचे वाले से ट्राई करिए। अब इस तरीके से जब आप देखेंगे, जब आप इस तरीके से देखेंगे तो देखिए सभी लोग 7 6 5 12, बड़ी संख्या कहाँ पे आपका नीचे 12 है। फिर देखिए 8 5 2, बड़ी संख्या कहाँ पे 8 5 2 30, बड़ी संख्या आपका नीचे ही है। फिर देखिए 5 4 2 12, बड़ी संख्या कहाँ पे नीचे, मतलब जब आपका तीनों में मिल गया कि बड़ी संख्या कहाँ पे आ रही है नीचे आ रही है, मतलब 7 6 5 में कुछ ऐसा करना है कि आपका 12 हो जाए, 8 5 2 में कुछ ऐसा करना है कि आपका 30 हो जाए, और 5 4 2 में कुछ ऐसा करना है कि 12 हो जाए। उसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन मार्क के भी स्थान पे निकाल सकते हैं कि 8 7 3 में क्या करें कि आपका आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आंसर आ जाए, ठीक है। सभी लोग बताइए कैसे होगा आपका। अब 7 6 5 में कुछ ऐसा करना कि आपका क्या हो जाए 12 हो जाए। सभी लोग बताइए, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए अगर आप क्या कर दे रहे हैं, सभी को जोड़ दे रहे हैं, 7 6 13 13 5 क्या होगा 18 होगा, और 18 से 12 कैसे होगा 6 माइनस करने से। उसी प्रकार इसका भी जोड़िए, 8 2 10 5 15, लेकिन 15 में आप 5 जोड़ेंगे 20 होगा, दिया क्या है, या 15 में आप 6 घटाएंगे तो 9 होगा, दिया क्या है 30, तो इस प्रकार से भी नहीं होगा। तो कैसे हो सकता है, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए क्या करना है आपको, ये आपको पहला वाला देखना है और तीसरा वाला, पहला वाला और तीसरा वाला देखिए 7 और 5। 7 में क्या करना है आपको 5 माइनस कर देना, ध्यान से देखिए 7 में क्या करना है आपको 5 माइनस कर देना। 7 में 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 7 में आप 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में इस 6 का गुणा कर देंगे, 2 में इस 6 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और यही 12 आपका दिया गया, यही 12 आपका दिया। उसी प्रकार इसका भी कर दीजिए, क्या किया गया पहले वाली लाइन में और तीसरी वाली लाइन में माइनस किया गया। तो पहला वाला 8 है और दूसरा वाला क्या है 2 है, क्या है 2 है, तो 8 माइनस 2 करेंगे, 8 माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। और क्या करना है बीच वाले को मल्टीप्लाई कर देना, 6 गुणे 5, 6 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 30 यही आपका दिया गया है कि नहीं। तो अब इसका भी आप लोग देख लीजिए, एक और देख लीजिए। देखिए क्या करना है, पहले वाले और तीसरे वाले में माइनस करना है, 5 माइनस का 2, ध्यान से देखिएगा क्या करना है 5 माइनस का 2, 5 माइनस 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए 5 माइनस का 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। क्या करना है बीच वाले का मल्टीप्लाई, 3 गुणे 4, 3 चौके 12 हो जाएगा, और यही 12 आपका दिया गया। तो अब आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सभी लोग निकाल के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8 7 3, सभी लोग बताइए,
सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका 8 3, 8 में 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करना है, बीच वाले से मल्टीप्लाई, 7 दिया 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। 35 यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया सभी लोग बताइए, 35 आपका किस ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 24 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 35 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 49 दिया है और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 28। तो जो आपका बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया 35, यही बी वाला 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको समझाने की ज़रूरत है, मतलब समझने की ज़रूरत है। डेली इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। आज आपका 53वां प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोग जानते हैं, और लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया गया है। और एसएससी जीडी में आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझाने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब आप 1-2 बार अपने से करने लगेंगे, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ लेंगे कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड में करने लग जाएंगे। और यही इस क्वेश्चन का औसत समय होता है। आप सभी लोग देखे होंगे, मॉक टेस्ट देते होंगे तो आप लोगों को खुद इस टाइप के क्वेश्चन में आपका औसत समय मिलता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं 40 से 50 सेकंड लगते हैं लगाने में। ठीक है, और देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। यही क्वेश्चन जब आप एक बार समझ गए तो आप अपने से करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन करने लगेंगे। एक बार अपने से खुद से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास में कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नोट किए होंगे, लगाए होंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे तो नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से करने लगें। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, सभी लोग नोट करिए 10 से 15 सेकेंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन ये आपका एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा जाता है। ठीक है, इवेंट डायग्राम का आपका सबसे बहुत ही कम समय में क्वेश्चन लगाने वाला है। अगर एक बार आप समझ गए, मतलब इसमें आपको ये रहता है जो आपका तीनों दिया है, क्या क्या दिया आपका, दिया सोना धातु सिल्वर, यही तीनों में आपको समझना रहता है और इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना रहता है। सभी लोग बताइए क्या होगा आपका, क्या दिया है, सोना दिया है, धातु दिया है और सिल्वर दिया है। इन तीनों में आपको बताना है कौन सा आपका वेन डायग्राम होगा, इन तीनों में कैसे एक दूसरे से रिलेट करेगा, सोना धातु सिल्वर। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करेगा। सभी लोग बताइए, सोना दिया है, धातु दिया है और सिल्वर दिया है, बताइए कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करेगा, सोना धातु और सिल्वर। तो देखिए सोना भी आपका धातु ही है और सिल्वर भी आपका धातु ही है, तो धातु के अंतर्गत ही आपका सोना और सिल्वर दोनों आ जाएगा। ठीक है, धातु के अंतर्गत ही आपका सोना और सिल्वर दोनों आ जाएगा। तो ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, धातु हो गया, ये आपका क्या हो गया, धातु होगा, और धातु के अंतर्गत ही आपका सोना आता है, ये आपका सोना हो गया, और धातु के अंतर्गत ही आपका सिल्वर आता है, तो ये आपका सिल्वर हो गया। और सोना और सिल्वर में देखिए कोई समानता नहीं है, ये दोनों अलग अलग धातु हैं, तो इनको देखिए अलग अलग बना दिया गया। ये मान लीजिए क्या हो गया, ये अगर आपका सोना हो गया, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, सोना हो गया,
और ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिल्वर हो गया। क्या हो गया, ये आपका सिल्वर हो गया। ठीक है, ये आपका सिल्वर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बड़े वाला गोला आपका धातु हो गया। क्या हो गया, धातु हो गया। तो धातु के अंतर्गत ही आपका क्या आ गया, सोना आ गया और धातु के अंतर्गत ही आपका सिल्वर आ गया। तो इस तरीके से जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, अगर इस तरीके से कोई ऑप्शन होगा तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में ऐसा है आपका। ए ऑप्शन क्या दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो ए वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो यही ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैसा समझाने जैसा था नहीं। ठीक है, हाँ अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपके क्लास से फंसने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारे जो भी अपने वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे आपको वही वेन डायग्राम का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, बताइए सभी लोग को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां को दिखाया गया है। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। वह संख्या चुने जो 4 वाले के विपरीत फलक पर होगी। वह संख्या आपको बताना है कि जो 4 वाले के विपरीत फलक पर होगी। सभी लोग बताइए क्या होगा। और लगभग आपको पासे से रिलेटेड भी क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट में कराया गया। एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पासे से पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा आपका, क्या क्या दिया। देखिए इस तरीके से आपका फिगर दिया है। सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरीके से आपका दिया है। एक फिगर और दिया है आपका, ये देखिए आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दिया आपका, 1 4 5 1 4 5 दिया है। और क्या दिया आपका, 2 4 1 2 4 1 दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है, 3 4 2, क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। वह संख्या चुने जो 4 वाले के विपरीत फलक पर होगा। वह संख्या चुने जो 4 वाले के विपरीत फलक पर होगी। मतलब 4 का आपका अपोजिट बताना है। 4 का आपका अपोजिट बताना है। क्या होगा 4 का अपोजिट, सभी लोग बताइएगा। अच्छा आपको बता दूं, अगर जैसे जो जिसका अपोजिट रहता है पासे में वह दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका, अगर देखिए हथेली का ये वाला हिस्सा अगर आपको दिख रहा है तो आपको ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, रुकिए एक प्रकार से देखिए। अगर देखिए हथेली का आपका ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो आपको ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर पासे में आपका अगर 3 दिख रहा है तो 3 का जो अपोजिट होगा वो आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको 4 दिख रहा है तो 4 का जो अपोजिट है वो आपको नहीं दिखेगा। अगर 2 आपको दिख रहा है तो 2 का जो अपोजिट है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 का अपोजिट आपका पूछा है। और एक पासे में कितनी संख्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। लूडो सभी लोग खेले होंगे, वही चीजें, यही चीजें आपका दिया गया है। ठीक है, क्या क्या होता है आपका, 1 होता है, 2 होता है, देखिए थोड़ा सा और, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 1 होता है आपका, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इतना तो सभी लोगों को पता हो। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताया हूँ, अगर आपको 1 का अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए तो 1 का अपोजिट जो भी होगा वह उस पासे में नहीं दिखेगा, आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 अगर यहाँ पे है
तो एक का जो अपोजिट होगा इसमें आपको नहीं दिखेगा। अगर आपका 2 का अपोजिट पूछ रहा है मान लीजिए, तो इस पासे में आपको 2 का अपोजिट नहीं दिखेगा, आपको दूसरे वाले फिगर से रिलेट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने क्या बताया, जैसे आपका 4 का अपोजिट पूछा है, 4 का अपोजिट अगर पूछा है तो 4 वाले का पूछा है तो 4 इस फिगर में आपको नहीं दिखेगा। 4 का अपोजिट जो भी होगा इस फिगर में आपको नहीं दिखेगा। 4 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है आप सभी लोग बताइए। 4 का अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो खुद उसका अपोजिट होगा नहीं, फिर उसके बाद 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 हो सकता है। तो आप देखिए 4 का अपोजिट जो भी होगा वह दिखेगा नहीं, वह उस फिगर में नहीं दिखेगा। अब 4 का अपोजिट यहाँ पे देखिए क्या क्या 4 के साथ 1 है और 5 है, मतलब ना 1 इसका अपोजिट हो सकता है और ना इसका अपोजिट 5 हो सकता है। चलिए दोनों को हटा दीजिए, ना 1 इसका अपोजिट हो सकता है ना 5 इसका हो सकता है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें सभी लोग देखिए क्या क्या दिया है, 4 के साथ 1 दिया है और 2 दिया है, मतलब इसका अपोजिट 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। 1 तो पहले हटा दिया है, अब 2 को भी हटा दीजिए, 2 भी हट गया। अब देखिए क्या क्या दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, मतलब 4 का अपोजिट ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है, तो अब 3 को भी हटा दीजिए और 2 को पहले से हटा गया। बच क्या रहा आप सभी लोग बताइए, बच क्या रहा आपका 6 बच रहा है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। 6 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 6 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका, ए ऑप्शन आपका 6 दिया है, तो यही ए वाला 6 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपका बहुत से प्रकार के आपके पास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग यही अगर देखा जाए तो आपको बस फिगर में देख के आंसर करना था। कि देखे होंगे आप लोग तीनों फिगर के ध्यान से देखेंगे आपका 1 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, बस 6 आपका बच रहा है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। और अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेली मैं आपको पास से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग पिछले प्रैक्टिस में जाकर देखेंगे तो पासेज से आपके अलग रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया गया होगा। ठीक है, तो सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये भी आपको मैं डेली क्लास में बताता हूँ कि कैसे किसका अपोजिट निकाला जा सकता है। क्या इसमें भी बता दिया जाए आपको, अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए अगर आपका 2 का अपोजिट पूछ लिया, किसका अपोजिट पूछ लिया, 2 का अपोजिट। ठीक है, तो 2 का अपोजिट आप कैसे ज्ञात करेंगे सभी लोग बताइए, 2 का अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 आपके संख्या कॉमन होंगी, 1 और 4, 1 और 4 इसमें भी है और 1 और 4 इसमें भी है, तो 1 4 और 1 4 कट जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, डेली मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताऊंगा पासे से, बस आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, अभी आप लोग ये क्वेश्चन याद करिए, ठीक है, अच्छे से लगाइए, एक दो बार अपने से प्रयास करिए। और जो लोग आप लोग पीछे का प्रैक्टिस में भी मैं आपको अलग अलग टाइप के पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कराया हूँ, सभी लोग जरूर जाके देखिए। और मैथन क्लास में भी आपको पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे। और देखिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन हर एक पॉइंट समझाया जा रहा है, तो थोड़ा सा समय आपका लगेगा। यही क्वेश्चन जब आप अपने से करेंगे 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में करने लगे। तो ये आपको अभी नहीं देखना है कि आपका समय ज़्यादा लग रहा है, एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है तो समय आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। दिया क्या आपका, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। सी पश्चिम छोर पर बैठा है, सी जो है पश्चिम छोर पर बैठा है। ई बी और सी का पड़ोसी है, ई जो है बी और सी का पड़ोसी है। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पूर्वी छोर पर कौन बैठा है, तो पूर्वी छोर पर कौन बैठा है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
सभी लोग निकालेंगे। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। और जो भी आज आपको क्वेश्चन कराया गया है एसएससी जीडी में जो पूछे गए वो क्वेश्चन लिया गया और आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन के आपके अंक बदल दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके किस हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है और किस हिसाब से आगे पूछा जा सकता है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। किस में बैठे, एक पंक्ति में। ये मान लीजिए एक पंक्ति है कि कौन कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई बैठा है। चलिए यहाँ पे 5 लोग हो गए। अब देखिए क्या दिया है, दिया सी पश्चिम छोर पर बैठा है। सी जो है पश्चिम छोर पर बैठा है। पश्चिम किधर होगा, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा और इधर आपका पूरब हो जाएगा। सी जो है पश्चिम छोर पर बैठा है तो यहाँ पे सी को बैठा दीजिए, पश्चिमी छोर पर बैठा है। फिर देखिए क्या दिया है, और ई जो है, और ई बी और सी का पड़ोसी है। ई जो है क्या है, बी और सी का पड़ोसी है। सी का पड़ोसी कौन है, ई है। और किसका पड़ोसी है, और बी का भी पड़ोसी है। तो ई जो है बी और सी का क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। ई जो है बी और सी का क्या हो गया, बी और सी का पड़ोसी हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। किसके, ए और सी के बीच में। तो सी के 2 व्यक्ति बाद आप ए को बैठा दीजिए। ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। तो 1 और 2, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ए बैठेगा। अब देखिए सी और ए के बीच में, देखिए ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी आपका हो गया। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है पूर्वी छोर पर कौन बैठा है। पूर्वी छोर पर मतलब लास्ट में आपका कौन बैठा है, यही पूछा है। आप सभी लोग बताइए क्या क्या दिया है। अब ए है और बी है और क्या है, सी है और डी है और ई है। देखेंगे ए भी आपका बैठ चुका है, बी भी आपका बैठ चुका है, सी भी आपका बैठ चुका है और ई भी आपका बैठ चुका है। बच कौन रहा है, डी। अब एक लोग है, एक सीट है, तो यही डी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है पूर्वी छोर पर कौन बैठा है। तो ये आपका पश्चिमी छोर पर सी बैठ गया और ये पूर्वी छोर पर कौन बैठ गया, डी बैठ गया। कौन बैठ गया, डी। डी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, सी दिया है, और बी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है और एसएससी जीडी के भी मैं आपको पीछे क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए। और लास्ट में जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, सभी लोग नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका 8वां क्वेश्चन दिया है। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। सूर्योदय के समय कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। पोल की जो है छाया जो है ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। तो उसका मुख किस दिशा में था, तो उसका मुख किस दिशा में था। सभी लोग बताइए। देखिए ये आपका समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिया सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। उसका मुख किस दिशा में था, बताइए। क्या दिया, सूर्योदय के बाद एक सूर्य, मान लीजिए इधर आपका सूर्योदय, ये आपका सूर्य उदय हो रहा है, ये इसकी प्रकाश निकलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे सूर्य हो गया। क्या दिया, सूर्योदय के सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। ये मान लीजिए क्या हो गया, एक पोल हो गया, ये पोल हो गया। ठीक है, इसकी ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ पड़ती है।
ठीक उसके दाहिने तरफ पड़ती है। किसके? कुमार की। मान लीजिए यहाँ पे कौन है? कुमार है। यहाँ पे आपका कौन हो गया? कुमार हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया? यहाँ पे आपका कुमार हो गया, ठीक है। यहाँ कौन हो गया? कुमार हो गया। अब कुमार के ठीक दाहिने तरफ पड़ती है छाया। देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि कुमार तो आपका इधर भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, कुमार आपका इधर भी हो सकता है। अब कुमार की छाया किधर पड़ रही है? सूर्य देखिए इधर से आ रहा है आपका, इधर से, मतलब पूरब आपका इधर हो जाएगा। जिधर आपका सूर्य किधर से उदय होता है? आपका पूरब की तरफ से होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका पूरब हो गया। इधर क्या हो गया? पूरब हो गया इस साइड। तब इधर क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम इधर हो जाएगा। फिर देखिए अगर इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो इधर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण हो जाएगा। सभी लोगों को इतना पता होगा सूर्य हमेशा पूरब की ओर से उदय होता है। तो अगर इधर पूरब हो गया तो इधर आपका पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अब सभी लोग देखिएगा, पूछा क्या? बोला क्या? सूर्योदय की एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ। अब पोल की छाया अगर मान लीजिए इस तरफ से सूर्य निकल रही है तो इसकी छाया किधर बनेगी? इसकी छाया आपका इस तरफ बनेगी। जो भी यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई खड़ा है तो इसकी छाया इस तरफ बनेगी, है कि नहीं है? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब अगर कुमार ही इस तरफ खड़ा है, अगर कुमार इस तरफ खड़ा है तो इसका दाहिना कहाँ किधर होगा? सभी लोग बताइएगा। अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका दाहिना किधर होगा? सभी लोग बताइए। इसका दाहिना आपका इधर हो जाएगा, इसका दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ से देख रहा है, देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे मैं इस तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ मैं देख रहा हूँ, तो इसका दाहिना, मेरा दाहिना किधर होगा? इधर होगा। मतलब मेरे परछायाँ, मेरी जो परछाई है इधर पड़ रही, इधर पड़ी, और सूर्य किधर से निकल रहा है? इधर से निकल रहा है। तो इधर से सूर्य भी निकल रहा है और इधर परछाई भी नहीं बन सकता। इसका परछाई हमेशा किधर बनेगा? इसका परछाई हमेशा इस तरफ बनेगा। किस तरफ बनेगा? इस तरफ बनेगा। देखिए सूर्य इधर से निकल रहा है तो इसकी परछाई जो भी इसके सामने आएगा इसके इस तरफ बनेगा। तो इसके दाहिने तरफ बन रहा है कि नहीं? इसके दाहिने तरफ, मतलब ये किधर देख रहा है? ये नीचे की तरफ देख रहा है। अब ये नीचे की तरफ देखेगा तो इसका दाहिना किधर होगा? सभी लोग बताइएगा। अगर ये नीचे की तरफ से देखे, नीचे की तरफ देखेगा तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और इसका बाएं इधर हो जाएगा। तो इसकी जो परछाई है, क्या बोला क्वेश्चन में? बोला कुमार का जो परछाई है इसके दाहिने तरफ बन रही है, तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इसका इधर होगा। और जब ये ऊपर की तरफ देखेगा, जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट आपका इधर होगा, ठीक है। और देखिए सूर्य इधर से निकल रहा है, अगर इस तरफ से देखेंगे, ऊपर की तरफ देख रहा है, तब इसका परछाई इधर बनेगा, राइट की तरफ। यही बोला है ना कि दाईं तरफ बन रहा है, इसका परछाई इस तरफ बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सूर्य भी आपका इसी तरीके से निकल रहा है, इधर से ही निकल रहा है। तो मतलब इसका परछाई जो है इस तरफ से इस तरफ निकलेगा, ठीक है, इस तरफ निकलेगा तो इसका राइट साइड इधर होगा। तो अब देखिए ये नीचे की तरफ देख रहा है और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसका मुख किस दिशा में था? उसका मुख जो है, उसका मुख किस दिशा में? सभी लोग बताइए। नीचे की तरफ। और नीचे क्या है आपका? नीचे क्या आपका? दक्षिण है। क्या आपका? दक्षिण। तो दक्षिण यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताइएगा। दक्षिण आपका किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन जो आपका दिया दक्षिण दिया, ए वाला यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके कुछ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दिशा से रिलेटेड लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी में भी आप, आरपीएफ कांस्टेबल में दिशा से रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि इस टाइप से एकदम सेम टू सेम नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा अलग पूछा जाता है। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो वो आपको ईजी ही लगने वाला है, ठीक है। तो वो जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और उस टाइप से आगे क्या पूछा जा सकता है वो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली आपका ये क्लास सुबह 11 बजे चलते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। नोट करिए सभी लोग नोट करेंगे। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, नोट करेंगे फटाफट। हो गया? चलिए अब आपके होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, नोट करिएगा, नोट करिए। उसके बाद अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये देखिए आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के क्वेश्चन का आप सभी लोगों को आंसर करना है। मान लीजिए अगर आपका एच जी आपका किससे रिलेटेड है? एच जी आपका 64 49 किससे रिलेटेड है? आपका 64 49 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बताना है,
आई एन आपका किससे रिलेटेड रहेगा, आई एन आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन आपका 81 96, बी ऑप्शन क्या है आपका 81 196, और सी ऑप्शन क्या है आपका 196 और 81, और डी ऑप्शन क्या है आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, ए बी सी नहीं आ रहा, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर डी कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेली ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार क्लास ये आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करना आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का, ठीक है। और कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगी। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।